गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के पाठ 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक भाग 2 अर्थात एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल उस चैप्टर से रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया का टॉपिक क्लियर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले हम रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया की थ्योरी जान लेते हैं, फिर इसकी रासायनिक समीकरण को क्लियर करेंगे। तो रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया है क्या? जब पैलेडियम यानी पीडी, जब पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन में एसिल क्लोराइड RCOCl यानी एल्केनोयल क्लोराइड पर हाइड्रोजन की क्रिया यानी H2 की क्रिया, डाइहाइड्रोजन की क्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन की क्रिया से एल्डिहाइड बनते हैं, इसे रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का समीकरण देखिए, RCOCl। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो ये पहला अभिकारक देख रहे हैं RCOCl, ये अभिकारक कौन सा है? एसिल क्लोराइड, जिसका IUPAC नाम है एल्केनोयल क्लोराइड। तो इस एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? H2 से, डाइहाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे ये अभिक्रिया? PD और BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो यहां जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन ये Cl के साथ यहां से बाहर हो जाएगा HCl के रूप में। तो एक हाइड्रोजन इस Cl की जगह जुड़ जाएगा, तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा? RCHO। RCHO क्या है? एल्डिहाइड है, जिसको IUPAC में हम एल्केनाइल बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में एसिल क्लोराइड या एल्केनोयल क्लोराइड से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को जब हम करवाते हैं तो धातु उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं? पैलेडियम। और यहां BaSO4 उत्प्रेरक विष लेते हैं, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। और उबलती हुई जाइलीन, ये जो आप निशान देख रहे हैं डेल्टा, ये है ताप का निशान। और ये जो जाइलीन है यानी ये ताप के साथ यहां पर शो की गई है, इसका मतलब है उबलती हुई जाइलीन। तो उबलती हुई जाइलीन तथा PD BaSO4 की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड की डाइहाइड्रोजन से क्रिया से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया बोलते हैं। अपचन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में Cl की जगह हाइड्रोजन जुड़ती है, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये जो एल्किल ग्रुप है, इसकी जगह मैंने यहां पर मेथिल समूह लगा दिया। तो ये जो अभिकारक है इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड या एथेनोयल क्लोराइड। तो जब हम यहां पर CH3COCl रखते हैं तो उसकी अभिक्रिया डाइहाइड्रोजन से करवाते हैं, तो यहां हमें उत्पाद प्राप्त होगा CH3CHO। ये है एसिटैल्डिहाइड यानी एथेनॉल। तो स्टूडेंट्स, ये है रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया और उसका ये समीकरण। और इस अभिक्रिया में हमें स्टूडेंट्स 2 मुख्य बातें याद रखनी है। पहली बात कि इस अभिक्रिया में प्रयुक्त बेरियम सल्फेट जो है वो पैलेडियम की उत्प्रेरक क्षमता को कम कर देता है, अर्थात यह इसके लिए विष का कार्य करता है। मतलब BaSO4 यहां उत्प्रेरक विष है, जबकि पैलेडियम क्या है? उत्प्रेरक है। अब यहां पर बेरियम सल्फेट को क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये PD की क्रियाशीलता को कम कर देता है, ताकि एल्डिहाइड पुनः अपचयित होकर एल्कोहल नहीं बना सके। और नंबर 2 बात, इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि HCOCl यानी फॉर्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है। तो ये है स्टूडेंट्स रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया और उससे जुड़ी 2-3 मुख्य बातें। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।